हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे, हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने जंतर मंतर का हमारा एक्सपीरियंस देखा है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ और जिलों में हम लोग दौरा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आशुतोष यहां से स्कूलों का दौरा शुरू करने वाले थे। हालांकि मौके पर जुटे ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। आशुतोष रांगा के काफिले पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इसका विरोध समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव ने मामले में भाजपा सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, स्कूल की बदहाली का खस्ता हाल दिखाने की कोशिश करने वाले जंतर मंतर के युवा आंदोलनकारियों पर राजस्थान में भाजपाइयों द्वारा किया गया जानलेवा हिंसक हमला और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ने का कुकृत्य बेहद निंदनीय है। हिंसा हताशा का ही उग्र रूप होती है। शिक्षा विरोधी भाजपा और उनके संगी साथी कभी नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और उनकी दकियानूसी सोच पर आधारित रूढ़िवादी सामंतवादी सत्ता के खिलाफ खड़े होकर उसे उखाड़ फेंकें। शिक्षा भाजपाइयों के लिए व्यापार है, मानव संसाधन विकास का मुद्दा नहीं। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को स्कूल निरीक्षण के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद शनिवार सुबह स्कूल को करीब 50 मीटर दूर एक दूसरी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस कमरे में बच्चों को बैठाया जा रहा है वहां पहले दुकान संचालित होती थी। वहीं स्कूल को जिस स्थान पर शिफ्ट किया गया है वहां भी बच्चों को के बाहर बैठने की तस्वीरें सामने आईं। इससे स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी टीम पर हुए हमले के बारे में सीजेपी के नेशनल प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की और हिंसा भड़काई उन्हें गिरफ्तार करें। हमने जो एफआईआर दर्ज कराई है उन पर कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की है तो हमें भी गिरफ्तार करें, लेकिन इसके लिए आपको सबूत चाहिए होंगे। हमारे पास सबूत हैं जो हमने सबके सामने रखे हैं। इसलिए जिन्होंने गुंडागर्दी और हिंसा की है उन्हें गिरफ्तार करें। दूसरी बात, हम सरकार से फिर कहते हैं अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं और राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने पर ध्यान दें। आप सिर्फ दिखावे और हिंसा में समय बर्बाद करेंगे। नहीं, यही तो हमारी मांग थी। हम वहाँ पर वोट मांगने तो नहीं गए थे, हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, पर आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास एविडेंस है जो हमने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। तो जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है, हिंसा की है, मारपीट की है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। दूसरी चीज, सरकार से हम फिर से यही बात करते हैं, आप प्रतिबद्धता दिखाइए राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने की। आप ड्रामेबाजी, हिंसा, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पूरे देश में आपकी फजीहत हुई, आपकी थूथू हुई परसों की घटना के बाद, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूँगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष दिव्य जयपुर आएंगे, गाँव में के पास कोई प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? देखिए, हम लोगों ने दो मांगे रखी थी। स्कूल ठीक करने की मांग रखी थी और दूसरी मांग रखी थी कि जिन लोगों ने भी हिंसा फैलाई है उन पर कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। एक मांग हमारी मान ली गई है और दूसरी मांग सरकार के पाले में है। सरकार जितनी जल्दी एक्शन लेगी उतनी जल्दी हम लोग अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सरकार को अगर लग रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम फिर से बता देंगे कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आपने जंतर मंतर का हमारा एक्सपीरियंस देखा है। आगे कॉकरोच जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आगे सेम रणनीति रहेगी। वहाँ क्या कार्यक्रम? आज जोधपुर में हमारा एक पहले से इवेंट था एजुकेशन पॉलिसी पे, हम उस इवेंट में अटेंड करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और आने वाले अगले 2-4 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ और जिलों में हम लोग दौरा करेंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, स्कूल देखेंगे। जिसमें आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला, मैं एक फोटो आपको भी भेज दूंगा जिसमें मैं भजन लाल जी के साथ भी खड़ा था। मैं इसी मुद्दे पर, डोलका बाढ़ के मुद्दे पर उनको ज्ञापन देने गया था। मैं आज वो फोटो पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा।
वहीं सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जयपुर के प्रताप नगर थाने के पुलिसकर्मी पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके और उनके परिवार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्कूल की स्थिति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।